नमस्कार मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के विद्यार्थियों का मैं महाविद्यालय तथा हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्ययुगीन कविता भाग 1 इस 5वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग इससे पूर्व के वीडियो में संत कबीर दास जी का जीवन परिचय का अध्ययन किया है। आज इस द्वितीय वीडियो के अंतर्गत हम अपने पाठ्यक्रम में कबीर दास के जो 10 पद दिए गए हैं, उन्हीं 10 पदों में आरंभ के जो 2 पद है वो गुरु महिमा के संदर्भ के पद, इसी पदों का अध्ययन करते हैं। वैसे आज 5 सितंबर समग्र देश शिक्षक दिन मना रहा है। इसी अवसर पर हम भी कबीर दास के गुरु महिमा के संदर्भ के पदों का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, आपको ज्ञात है कि भारतीय संत परंपरा में गुरु शिष्य की ये जो एक लंबी परंपरा हमें यहाँ दिखाई देती है। निर्गुण संत परंपरा में भी यहाँ गुरु को अत्यधिक महत्व दिया गया। निर्गुण संतों में कबीर दास जी का भी कहना है कि गुरु के समान शिष्य का कोई भी हितैषी और सगा नहीं हो सकता है। गुरु वैसे तो एक सच्चे शूरवीर के जैसा होता है और गुरु के संपर्क में आने से ही शिष्य के जीवन का कल्याण होता है। तो ऐसा गुरु अपने ज्ञान रूपी उपदेशों के माध्यम से शिष्यों के जीवन के अंतर्गत कई सारा परिवर्तन निर्माण करने का वो प्रयास करता है। इतना ही नहीं, शिष्यों के मन में जो निर्माण हुए दुष्कर्म होते हैं या कि जो विकार होते हैं, कुकर्म वाली जो जीवन पद्धति होती है, उन सब से अपने कि शिष्य को दूर करने का प्रयास गुरु के माध्यम से ही होता है। इसीलिए गुरु के बगैर साधना के क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति करना असंभव है, ऐसा भक्ति काल के संत कवि कहते थे। और कबीर दास भी कि साधना के क्षेत्र में गुरु के बजाय यहाँ आराध्य की प्राप्ति होना असंभव है। ये विचार उन्होंने अपने गुरु महिमा के अंतर्गत कहे हैं। और गुरु कि अपने शिष्यों पर जो कृपा करता है, उसके कारण ही शिष्य के जीवन का उद्धार होता है। ये विचारधारा उन्होंने अपने कई पदों के माध्यम से यहाँ रेखांकित की है। तो कबीर दास के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो पहला स्क्रीन पर है, देख लीजिए। उसमें कबीर कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। इस पद के कठिन शब्द मैंने नीचे दिए हैं। अनंत का अर्थ है असीम, इसकी कोई सीमा नहीं होती। लोचन शब्द आया है कि उसका अर्थ है ज्ञान चक्षु या आँख, ऐसा लोचन का अर्थ है। और अनंत, और एक 4 बार वैसे अनंत आया है, लेकिन अंतिम जो अनंत है ब्रह्मा स्वरूप आनंद के लिए उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया है।
तो इस पद का यानी कि भावार्थ यही है। देखिए कबीर यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, मतलब सद्गुरु की महिमा अनंत या अपरंपार रूप की होती है, कि जिसको कोई यहाँ सीमा नहीं, अनंत रूप की, असीमित रूप की कि यहाँ गुरु की महिमा होती है। देखिए उनका ज्ञान का रूप भी देखिए महाकाय ढंग का होता है, विशाल रूप का होता है। गुरु का ज्ञान शिष्य की तुलना में महाकाय या विशाल रूप का, गहन रूप का है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सद्गुरु की महिमा अनंत होती है, अपरंपार होती है, और अपने शिष्यों पर सद्गुरु जो होता है असंख्य उपकार करता है, अनंत उपकार करता है। मतलब वो तो अपने शिष्य को अपना बहुत ही नज़दीकी सगा या अपना पुत्र के रूप में उनको मानकर उस पर देखिए उपकार करता है। और ज्ञानी गुरु जो होते हैं, कबीर कहते हैं कि यहाँ ज्ञानु गुरु के उपकारों से ही शिष्य का जीवन का उद्धार होता है। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे ज्ञानी गुरु ने उपदेश देकर मेरे लोचन उघाड़ लिए हैं। मतलब लोचन अनंत उघाड़िया, इसका अर्थ यही है कि मेरे ज्ञानी गुरु के उपदेश के कारण मेरे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। ज्ञान चक्षु मतलब मैं गुरु के बताए हुए मार्ग के पहले इस संसार रूपी अंधकार में, अज्ञान में, कर्मकांड में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे गुरु के मार्गदर्शन के कारण मेरे कि ज्ञान रूपी नेत्र यहाँ पर खुल चुके हैं। गुरु के इस ज्ञान के उपदेश के कारण मेरे भी अज्ञान रूपी नेत्र यहाँ खुलकर उसी नेत्रों में ज्ञान का संचार हो चुका है। मतलब मेरे ज्ञान के नेत्र बंद थे, यहाँ गुरु के द्वारा ही ये आंखें खोली गई, और आंखें खोलकर मुझे इस गुरु ने एक दिव्य दृष्टि प्रदान की है। मेरी आंखें खोलकर गुरु ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, और जिस दृष्टि से मुझे आज अनंत दिखावनहार, मतलब आज मुझे ये अनंत ब्रह्मा की प्राप्ति हुई है। इसका अर्थ ये है कि मुझे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति गुरु के बताए हुए मार्ग के कारण हुई है, या गुरु ने जो मुझे उपदेश दिया है, जो अनंत मुझ पर उपकार करते हुए ने कि यहाँ पर मुझे जो उपदेश दिया है, जिसके कारण मुझे इस सांसारिक ढंग का अलौकिक रूप का आनंद भी प्राप्त हो चुका है। ये केवल गुरु के ही कारण संभव हो चुका है, ऐसा कबीर जी का कहना है। देखिए यहाँ इस पद का तात्पर्य यही है कि गुरु की महिमा अपरंपार रूप की होती है, क्योंकि गुरु तो देखिए अपने शिष्यों को ज्ञान दृष्टि दिखाने का काम करता है, और उनकी ये बताई हुई ज्ञान दृष्टि जिससे देखिए शिष्य को एक अलौकिक ब्रह्मा स्वरूप आनंद प्रदान करने में बहुत ही कामयाबी होती है। एक ऐसी एक ज्ञान चक्षु खोलने वाली दृष्टि गुरु की होती है, ऐसा कबीर ने इस पहले पद के अंतर्गत कहा है। देखिए कबीर जी का और एक पद है इसी अर्थ का, वो कहते हैं कि गुरु मुझे समय पर मिले ठीक हुआ, नहीं तो मैं इस अज्ञान अंधकार के फेरे में फंसकर मेरा जीवन भी देखिए विनाश की ओर जाता था, लेकिन गुरु मिले इसलिए मेरा उद्धार हुआ। ऐसा एक स्थल पर कबीर कहते हैं, हम भी पाहन पूजते होते बनके हर रोज, हम भी पत्थर पूजते होते बनके हर रोज, सद्गुरु की कृपा भई सिर से उतर गया बोझ। सद्गुरु की कृपा के कारण देखिए यह सर्वस्व संभव हो चुका था, नहीं तो मैं भी कहीं न कहीं ऐसा ही अज्ञान अंधकार में फंसकर एक कर्मकांडी प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए मेरे जीवन को देखिए बर्बादी की ओर ले जाता था। लेकिन मेरे सद्गुरु ने मुझे उचित ढंग का देखिए उपदेश दिया है,
इसलिए मेरे सद्गुरु तो मेरे लिए एक शूरवीर के समान है, और ऐसे शूरवीर के उपदेश से ही मेरे जीवन का उद्धार हो चुका है, ऐसा कबीर इस पद के अंतर्गत कहते हैं। और कबीर जी का दूसरा पद देखिए, ये पद तो सर्वचर्चित है, क्योंकि मैं बहुत बार आपको कक्षा में इसी पद का उल्लेख कर चुका हूँ। तो ये पद सरल सा आपके पाठ्यक्रम में दिया गया, वो स्क्रीन पर है, देख लीजिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहरी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताए। दो शब्द यहाँ पर कठिन, वो उसके अर्थ भी यहाँ दिए गए हैं। गोविंद का अर्थ है परब्रह्म या प्रभु परमात्मा, दो का अर्थ मतलब दोनों, गुरु और परमात्मा। बलिहरि इसका अर्थ है नौछावर करना, उस पर सर्वस्व समर्पित करना, इस तरह का बलिहरि शब्द का अर्थ है। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं कि गुरु उनके लिए परब्रह्मा के समान है। उन्होंने यहाँ गुरु को परब्रह्मा के समान माना है, जैसे कि दोनों यहाँ उनके सामने खड़े हैं, एक और परब्रह्मा, दूसरी ओर गुरु। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने दोनों खड़े हैं, तो मुझे पहले किसके चरणों में समर्पित होना है? सवाल करते हैं आप, मुझे किसके चरणों में समर्पित होना है? तो वो सोचते हैं कि मुझे पहले भगवान के पहले गुरु के चरणों पर समर्पित होना है। बलहरी गुरु आपने, मतलब मेरे गुरु ही मेरे लिए ठीक है, मुझे गुरु के चरणों पर ही समर्पित होना है, क्योंकि जिन गोविंद दियो बताए, मतलब प्रभु की राह उन्होंने बताई। प्रभु कहाँ रहता है, प्रभु का अस्तित्व कैसा है, प्रभु के अपरंपार लीला क्या है, ये सर्वस्व मुझे गुरु ने बताया है। इसीलिए मुझे भगवान के चरणों पर यहाँ सर्वस्व समर्पित होने के पूर्व गुरु के चरणों पर मुझे यहाँ नौछावर करना होगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे यहाँ भगवान की राह दिखाई, भगवान की पहचान कराने वाला ये गुरु ही है। गुरु न होते तो परब्रह्म कैसा होता है, इसका मुझे ज्ञात भी होना असंभव था, लेकिन उनके कारण ही ये सर्वस्व मुझे प्राप्त हो चुका है। इसीलिए गुरु ही मुझे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर कबीर जी कहते हैं। मतलब उनका कहने का मानस ही यही है कि परब्रह्म के समान यहाँ उन्होंने गुरु को महत्व दिया है। भगवान के समान गुरु होते हैं, और उनका आदर या उनके प्रति हमारे मन में एक पवित्र भाव हो, ऐसी यहाँ पर कबीर की धारणा है। इसलिए उन्होंने यहाँ अपने सर्व दुखों का विनाश करने वाला गुरु ही होता है। शिष्य को सांसारिक मोहजाल से दूर कराने का काम भी ये गुरु ही करता है। गुरु अगर न होता तो यहाँ मानवीय जीवन की सीख ही अधूरी होती थी। ऐसा ही कबीर ने एक स्थल पर कहा है। वो कहते हैं कि कबीर सद्गुरु ना मिला रही अधूरी सीख, कबीर सद्गुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहरा करी घरी घरी मांगे भीख। ये पद उनका बहुत चर्चित ऐसा पद माना गया। उसमें भी कहते हैं कि अगर गुरु नहीं मिला तो आपकी शिक्षा अधूरी ही रह जाती है, और वो भी स्वांग जति का पहरा करी। स्वांग इस शब्द का 2-3 अर्थ निकाले जाते हैं। कई लोग देखिए स्वांग का अर्थ कुत्ता लेते हैं, कई लोग सोंग ढोंग करने वाला इस अर्थ में भी लेते हैं। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि जो गुरु अगर नहीं मिलता तो व्यक्ति की शिक्षा ही अधूरी रह जाती है। जैसे कि तपस्वी वेश धारण करके द्वार पर भीख मांगने वाला कोई सद्गुरु नहीं होता, क्योंकि गुरु तो ज्ञानी होता है, और ज्ञानी गुरु अगर मिल जाता है तो हमारी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। अज्ञानी गुरु मिल जाता है तो
शिष्य और ने कि यहाँ गुरु दोनों ही अंधे कुएं में गिर जाते हैं। इसलिए कबीर ने एक स्थल पर कहा था, जाका गुरु भी आंधेला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा दोनों कूप में पड़ जाए तुरंत। देखिए दोनों कहीं भी कुएं में गिर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अंधे हैं। तो ज्ञानी गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को उचित राह दिखाकर उनको मार्गदर्शन करता है, उचित उपदेश देकर अच्छा क्या है बुरा क्या है इस संदर्भ का निष्कर्ष निकालने की एक शक्ति उस शिष्य के अंतर्गत निर्माण करता है। इसी कारण गुरु को ज्ञानी होना जरूरी है, और ज्ञानी गुरु की परंपरा या महिमा अपरंपार रूप की होती है। वो क्योंकि कई शिष्यों के ज्ञान चक्षु खोलता है, और ज्ञान चक्षु खोलकर उस शिष्यों के अंतर्गत एक अलौकिक आनंद निर्माण करने का प्रयास करता है। और इसीलिए कबीर ने यहाँ गुरु को अत्यधिक महत्व यहाँ पर दिया है। तो इस तरह यहाँ